सबसे पहले रामबन डिस्ट्रिक्ट में दिस इज अ सीरीज ऑफ जॉब फेयर्स। लास्ट ईयर जब पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर टेलीकम्युनिकेशंस एंड आईटी आए थे, राजीव चंद्रशेखर जी, ही हैड पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दैट डिस्ट्रिक्ट रामबन में क्वार्टरली बेसिस पे बड़े बड़े जॉब फेयर्स होने चाहिए। उसके बाद से हमने ये दूसरा जॉब फेयर है जो हम कर रहे हैं। बेसिकली द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू प्ले द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर, जहाँ पर हम एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉई को, प्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉई है उसको आमने सामने लाएं, और जो एम्प्लॉयर कंपनी होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स देख के अपने ह्यूमन रिसोर्स को ले जाए। जितना मैंने पिछले 2-2.5 साल में रामबन डिस्ट्रिक्ट में देखा है, यहाँ के बच्चे टेक्निकली काफ़ी फिट हैं, एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा होम सिकनेस का इनका रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें भी निकल जाएंगी। आज हमने इनके साथ एक लंबा इंटरेक्टिव सेशन भी रखा, जहाँ पर आई एग्जॉर्टेड दी टेक्निकली स्किल्ड यूथ कि वो स्टार्टअप्स में जाएं, क्योंकि रामबन अभी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो अनवेंचर्ड हैं, एंड आई एम 100% श्योर दैट इफ दे अंडरटेक अ कलेक्टिव एफर्ट they will be able to capture many sectors, especially in food and fruit processing sector. उसके अलावा टेक्निकल लेवल पे भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिनको कलेक्टिवली अगर हम प्रोजेक्ट करें तो वो अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो मैं इस जॉब फेयर के लिए सुशांत जी को, परवेज़ जी को, ITI, उनके ऑर्गेनाइजर्स, उनकी सारी टीम, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और यूथ जो हमारा सबसे बड़ा असासा है, दे आर नेशन बिल्डर्स ऑफ टुमारो, उनके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं और हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके लिए वी आर ऑलवेज एट देयर डिस्पोजल टू प्रोवाइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैसिलिटेशन। स्पेशली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक द प्रेजिडेंट ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल रामबन, जो हमेशा ऐसी इनिशिएटिव्स में अपने कीमती और बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे पास आते हैं। सर, रामबन के जो बच्चे हैं इनमें मैक्सिमम कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम रहती है, तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए कोई ऐसा कुछ प्रोजेक्ट होगा या कोई ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा? इस चीज़ को मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के साथ भी डिस्कस किया है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के साथ भी किया है, एंड आई एग्री विद यू, यहाँ के बच्चों में थोड़ा सा इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स, काइनेसिक्स जिसे बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है, और स्टेज का फ्राइट है। और डिस्पाइट बीइंग टैलेंटेड, डिस्पाइट हैविंग ऑल द क्रेडेंशियल्स ऑफ सक्सीडिंग, कहीं ना कहीं जब ये इंटरव्यूज़ में चले जाते हैं तो दे डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ फील और कॉन्फिडेंस टू फेस द इंटरव्यू बोर्ड। उसके लिए मैं सुशांत जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कोई भी प्लेटफॉर्म हमारा यूज़ करें, कॉन्फ्रेंस हॉल करें, स्कूल्स के जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है जिसमें बच्चों का ग्रुप डिस्कशन आपस में कराएं, उन्हें स्टेज स्पीकिंग के लिए इनकरेज करें, ताकि जो फ्राइट है, जो स्टेज फ्राइट होती है, वो उनके दिलों से, उनकी साइकी से निकल जाए। यू नो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब मेरे को अगर किसी 500 लोगों के सामने बोलना पड़ता है तो आई ऑल्सो हैव गूज बम्प्स, ठीक है। सो फेसिंग द इंटरव्यू बोर्ड इज़ इवन मोर डिफिकल्ट, बट आई थिंक दैट सुशांत विल मेक some sort of progress on this front. You can use our conference hall to begin with. You can also use the infrastructure of the higher secondary schools to see that these group discussions where you know the minds have to clash with each other, ठीक है ना। जब एक सब्जेक्ट है और 10 लोग आपस में बात करेंगे तो नई नई चीज़ें निकल कर आएंगी, और उनका जो स्टेज का जो फ्राइट होती है, जो डर होता है, वो निकल जाएगा। थैंक यू।